सभी साथियों को नमस्कार, सादर प्रणाम, जय श्री राम। साथियों, ठंड का समय है और आज बहुत भीषण ठंड है, तो सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। आप सभी ठंड से अपना बचाव रखें। एक महत्वपूर्ण बात लेकर के मैं आप सभी के बीच में हूं और बात आज किसी दल की नहीं है साथियों, आज ये बात सीधे दिल की है। और बात दरअसल ये है कि पूरे उत्तर भारत में जो भीषण शीत लहर है, इसके ऊपर राम लहर भारी है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों के उत्साह और उमंग में बढ़ोतरी हो रही है। कह लीजिए कि उनका उत्साह, जोश और उमंग चरम पर है। होना भी चाहिए, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। एक लंबे प्रतीक्षा के बाद ऐसी शुभ घड़ी आई है कि भगवान राम लला अपने मंदिर में, अपने धाम में, अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। इस शुभ मौके पर, इस अच्छे अवसर पर कुछ संतजन और कुछ विपक्ष के हमारे साथी, विपक्ष के नेता नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि कृपया राम पर, प्राण प्रतिष्ठा पर या किसी बहाने से जो आप नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं, इसको बंद कर दें, क्योंकि आपके नकारात्मक टिप्पणियों का इस घटना पर कोई प्रभाव पड़ने वाला अब नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला आया है और उस फैसले के बाद सब काम विधि विधान से हो रहा है, तो इसमें अब नकारात्मक टिप्पणियों की गुंजाइश नहीं बचती है। अगर आप बोलना चाहें तो सकारात्मक बोलिए, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। जैसे कल के धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बोल रहे हैं, या फिर बिल्कुल चुप हो जाइए, बोलिए ही मत, जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी चुप। मैं साधु संतों से आग्रह करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, सबसे नहीं, कुछ साधु संत जो सिर्फ और सिर्फ उत्तराधिकार की लड़ाई में, मठ की संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि वो भी धरातल पर उतरें और जन कल्याण के लिए कुछ काम करें, सनातन के उत्थान के लिए कुछ काम करें। इस विषय पर, इस घटना पर, राम मंदिर के विषय पर, प्राण प्रतिष्ठा पर यदि आप कुछ नकारात्मक टिप्पणी करते हैं तो मेरे हिसाब से ये उस आदिवासी समाज का अपमान है जिसने अपने पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू बनवा रखा है। अयोध्या धाम के आसपास के उन राजपूत समाज का अपमान है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर के, जिनकी पीढ़ियों ने और जिन्होंने जूता नहीं पहना, चप्पल नहीं पहना, आजीवन नंगे पैर रहे। तमाम ऐसी सोशल मीडिया में खबरें आती हैं कि राम मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर के कोई 30 साल से मौन व्रत धारण किए हुए था, कोई 40 साल से मौन व्रत धारण किए हुए था। तो अगर आप नकारात्मक टिप्पणी करते हैं तो ये उन सबों का अपमान है। उस कबाड़ बीनने वाली महिला का अपना अपमान है जिसने कबाड़ बेच करके 20 रुपया राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया था। उस गुप्ता परिवार का अपमान है जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच करके राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर दी। उस अधिकारी, IAS अधिकारी के परिवार का, उसकी आस्था का अपमान है जिसने अपनी सारी जीवन भर की कमाई राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर दी। करोड़ों करोड़ों लोगों के ये आस्था का अपमान। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसको गिनाया जाएगा। अभी हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कल एक वीडियो की, कुछ नौजवान अक्षत और आमंत्रण पत्र लेकर एक संत के पास गए, वो भपक भपक के रो पड़े। अगर आप नकारात्मक टिप्पणी करते हैं तो ये इन सब लोगों का अपमान है। मुझे याद है कि 22 दिसंबर सन 2018 में मैं रामलला के दर्शन के लिए गया था
और मेरे पीछे एक संत जन सफेद रंग की धोती में, आधे पहने थे आधे उसी को ओढ़े थे, ठंड दिसंबर का महीना था। कुछ दूर जब लाइन में वो चले तो फपक फपक के रो पड़े। हमने उनसे कारण पूछा तो बताया कि भैया हमारे देश के नेता करोड़ों के बंगले में रहते हैं और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम टेंट में विराजमान है, रामलला जी टेंट में हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसे करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है और राम सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी पूरी आस्था पूरे सम्मान के साथ पूजे जाते हैं। तो मैं अपने सभी विपक्ष के लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर कृपया नकारात्मक टिप्पणी बंद कर दें। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की नजरों में गिरेंगे, उनके कोप का भाजन बनेंगे। हाँ, सरकार को घेरना है घेरिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए आप, बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्य तमाम मुद्दे हैं, उन पर घेरिए, लेकिन प्रभु श्री राम के विषय को मेरे हिसाब से अब उसमें नकारात्मकता की गुंजाइश नहीं बचती है। सब राम के हैं, राम सबके हैं। आप देखें, मुस्लिम समाज मुखर विरोध नहीं कर रहा है, सिख समाज के लोग वहां लंगर लगा रहे हैं, फिर क्यों आप लोग नकारात्मक टिप्पणी करके रंग में भंग डाल रहे हैं? और उससे मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि उस घटना पर, उस विषय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आप सनातन धर्मावलंबियों की आस्था से खिलवाड़ करके, आस्था पर चोट पहुंचा करके सिर्फ और सिर्फ आप उनकी नजरों में गिरेंगे। आशा है विपक्ष के साथी इस बात को समझेंगे, इसको भाजपा का कार्यक्रम ना माना जाए, इसको प्रभु श्री राम का काम काज माना जाए। आप देखिएगा उस दिन घरों में महिलाओं से बात करके देखिए, स्कूल के बच्चों से बात करके देखिए, वृद्ध जनों से बात करके देखिए, जिनको किसी दल से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ राम की बात कर रहे हैं, सिर्फ राम की चर्चा कर रहे हैं। उस दिन के लिए लोग कार्यक्रम बना रहे हैं कि कैसे दीप जलाना है, कैसे मोमबत्ती जलेगी। बच्चे उत्साहित हैं, बुजुर्ग उत्साहित हैं, माँ बहनें उत्साहित हैं। आइए इसी उत्साह में हम भी शामिल हैं, शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को सादर प्रणाम। श्री राम, जय जय राम।